हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होगे। तो जैसा कि पता कि हम लोग का चैप्टर कौन चल रहा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमारा टॉपिक यहाँ पर चल रहा था। जैसे हम लोग अपने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे थे। तो देखो, आप लोग में बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड है और मे बी एलिमिनेशन मेथड है। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप में शायद हट गया इस बार है। अगर है तो मैंने उसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। कॉन्सेप्ट सीख करके क्वेश्चन में यहाँ पर अप्लाई जैसे मान लो बेटा ये क्वेश्चन आपका आ गया, तो यहाँ अगर बोल दिया सॉल्व बाई फलाना मेथड, तो आपको उससे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं बोलता है, जैसे बोल दे कि सॉल्व, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, बोला सॉल्व करो, और किसी भी मेथड का उसने मेंशन नहीं किया, किसी भी मेथड को अगर पेपर में मेंशन नहीं किया गया है, तब आप लोग का जैसा जो मन करे मेथड आप वहां पर यूज करोगे। लेकिन सॉरी, लेकिन बेस्ट क्या होता है कि आप एलिमिनेशन मेथड ही लगाना, मे भी जहां तक पॉसिबल हो सके। तो बेटा हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। कह रहा है यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, मतलब यस कोई टेस्ट देता है, यस किसी एग्जाम में 40 मार्क्स प्राप्त करता है, मतलब स्कोर करता है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट क्वेश्चन, मतलब अगर वो किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं। ठीक, एंड लूजिंग वन मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जब गलत करता है तो उसका 1 नंबर कट जाता है। तो कह रहे हैं इसके अंदर हो जाएगा हैड 4 मार्क्स हैड बीन, कह रहा हैड 4 मार्क्स हैड बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन। कह रहे अब एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 4 नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 4 नंबर मिलते हैं। एंड 2 मार्क्स बीन डिड्यूस फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, तो कह रहे अगर एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसके 2 नंबर कट जाते हैं। देखो पहले वाले में क्या कह रहा है, जब एक बार टेस्ट देता है तो वो इसी टेस्ट में 40 नंबर पाता है। कैसे पाता है? जब एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, और एक क्वेश्चन जब गलत होता है तो उसको एक नंबर उसका कट जाता है। अब सेकंड टेस्ट में कह रहा है कि जब वो उसी टेस्ट में क्या कहता है कि अगर वो एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 4 नंबर मिलते हैं, जब एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसको 2 नंबर यहाँ पर उसके कट जाते हैं। तो कह रहा है देन यस कुड हैव स्कोर्ड 50, जब एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत करने पर 2 नंबर उसके कट जाते हैं, तब उसको कितने 50 मार्क्स यहाँ मिलते हैं। वगैरह हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, मतलब उसने बताना है कि बताओ टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, हमको क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर बतानी है। देखो तो क्वेश्चन यस ने जो क्वेश्चन किए हैं वो सही या गलत में किए हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट क्वेश्चन। हम मानेंगे करेक्ट क्वेश्चंस, जो जितने से क्वेश्चन सही किए हैं, करेक्ट आंसर, उसका नंबर हम लोग x मान लेंगे। हम मानेंगे कि यस ने x क्वेश्चन सही किए हैं, और द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, मतलब उसने जो गलत आंसर दिए हैं क्वेश्चंस के, उसके हम लोग y मान लेंगे, मतलब हम मानेंगे नंबर ऑफ y दिए हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। अब देखो बेटा यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई थी। जब एक बार टेस्ट देता है तो कैसे देखा, देखो एक बार टेस्ट देगा तो 40 नंबर पाता है, इसमें कुछ क्वेश्चन सही होंगे कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। दोबारा टेस्ट देता है तो कुछ क्वेश्चन सही होंगे कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो नंबर यहाँ 50 पाता है। अब यहाँ देखो हम लोग मानेंगे सही क्वेश्चन की संख्या x है और गलत क्वेश्चन की संख्या y है। ठीक, यहाँ पर भी सही क्वेश्चन की संख्या x है और गलत क्वेश्चन की संख्या आपकी, मतलब रॉन्ग आंसर जो दिए हैं संख्या y हो जाएगी। अब ध्यान देना, जैसे आपने कभी भी कोई एग्जाम दिया होगा, अगर उसमें माइनस मार्किंग होगी तो जो नंबर आपने क्वेश्चन गलत किए हैं तो वो सही में से नंबर कटते हैं ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर माइनस लगा देंगे भाई। अब देखो फर्स्ट केस में कह रहा है कि अगर क्या करता है, एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, तो हम सही वाले क्वेश्चन को 3 से गुणा कर देंगे ना भाई। एक क्वेश्चन सही करेगा 3 मिलेगा, x क्वेश्चन सही करेगा तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो कह रहे एक क्वेश्चन गलत करने पर उसका 1 नंबर कट जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब y के आगे 1 लिखो ना लिखो बात आपकी हो जाएगी। तो पहली आपकी क्वेश्चन का क्या बन जाएगी, 3x माइनस का 4y = 40 बन जाएगा।
अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कि अगर वो एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 कर देंगे भाई। एक क्वेश्चन सही करेगा 4 नंबर, एक्स क्वेश्चन सही करेगा तो 4 इंटू एक्स आपका हो जाएगा, और एक क्वेश्चन गलत करता है तो 2 नंबर उसके कट जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 2i हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा 4x माइनस का 2i बराबर 50। ये दो इक्वेशन यहाँ बन जाएंगे, इनको सॉल्व करके हम लोग क्या करना है, आंसर आपका एक्स वाई की वैल्यू पूरी पूरी आ जाएगी। अब देखो इधर ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। जब फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट कंडीशन में एक्स क्वेश्चन सही करेगा और माइनस का वाई क्वेश्चन गलत करेगा, ठीक। सही क्वेश्चन पे उसको 3 नंबर मिलते हैं और गलत पे उसका 1 नंबर कट जाता है, तो वाई माइनस का वाई हो जाएगा। और कितना मार्क्स करता है, 40 मार्क्स उसने क्या किया, ऑब्टेन किया। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब यहाँ देखो, जब सेकंड कंडीशन की हम लोग बात करेंगे तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि एक्स क्वेश्चन सही किए, वाई क्वेश्चन गलत किए, और नंबर कितने मिले, उसको 50 मिले। तो सही क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलता है ना, हाँ सही क्वेश्चन पे 4 मिलता है और गलत पर 2 नंबर उसके कट जाते हैं, तो आपका 2 ऐसे लिखा जाएगा। अब 2 इक्वेशन बन गई है, सिंपल सा इसको है, इसको सॉल्व कर लो। ध्यान देना इसमें एक टेस्ट को 2 प्रकार से नंबर उसमें उसको दिए गए थे, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे माइनस का 2 आई, यहाँ पर वाई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2। और जब इक्वेशन 1 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 6x माइनस का 2i इक्वल कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक। और ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इक्वेशन 2 हम लोग इधर लिखी गई है, 4x माइनस का 2y इक्वल आपका 50 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। जब माइनस करोगे क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये आपका माइनस साइन यहाँ पर लग जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो वो क्या कर सकता है, जो मैंने इस टॉपिक का इंट्रो वाले जो वीडियो बनाया उसमें मैंने एक ही चीज़ कॉन्सेप्ट वहाँ बताया है, आप लोग वहाँ पर जाकर सीख सकते हो, वरना तो फिर जयराम जी की, ठीक। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। भाई देखो भले ही माइनस का 2i लिखा है लेकिन चिन्ह हमेशा हम प्लस वाला ही देते हैं। अब देखो 6x माइनस का प्लस कितना जाएगा, ये आपका 2x आ जाएगा। भाई देखो 6 में से 4 जाएगा, आपका 2 बचेगा और x आपका 3 लिखा रहेगा। अब यहाँ देखो 80 में से 50 जाएगा, 30 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/2 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 15 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। x की वैल्यू 15 है बेटा। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में रख दो, तो हम लोग इक्वेशन 1 में वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किसमें करेंगे, इन इक्वेशन 1। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3x माइनस का y बराबर 40 आ जाएगा। अब 3 ऐसे रहेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, माइनस का y बराबर ये 40 आ जाएगा। अब 15 3 45 मतलब 45 का हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो बेटा ये y आपका है, y जब दाईं ओर भेजेंगे तो प्लस का आपका हो जाएगा, और 40 जब आपका बाईं हो जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। तो 45 माइनस का 40, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे भाई, x प्लस का y कर दो भाई, x प्लस का y तुम्हारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो हमसे यही तो पूछा गया था, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट में कितने क्वेश्चन हैं। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 5, तो 20 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।